भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कुरान का अनसुलझा ज्ञान, कुरान का अनसुलझा ज्ञान। जब से कुरान शरीफ, कुरान मजीद उतारी गई है 1400 साल पहले शैतान के द्वारा हजरत मोहम्मद के माध्यम से, तब से लेकर वर्तमान समय तक कुरान का ज्ञान कोई भी नहीं सुलझा पाया। पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का कोई भी मुल्ला मौलवी सिवाय सतगुरु रामपाल जी के कोई भी नहीं सुलझा पाया। ना गीता और चारों वेदों का ज्ञान और बाइबल का ज्ञान सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। खैर सतयुग में तो ये लिखे नहीं गए थे, ये तो अभी 2500-3000 हजार साल के आसपास सब कुछ लिखा गया है। तो कहते हैं कुरान का अनसुलझा ज्ञान, ऐन सीन काफ का वेद। ये ऐन सीन काफ ये क्या है? इसका भेद सतगुरु रामपाल जी के अलावा पूरे विश्व का कोई मुसलमान नहीं जानता। अब खुलेगा ये राज। और इन मंत्रों के बारे में कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद तो हम भगत भाई बहनों का विश्वास भी 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। कुरान के अनुवादकर्ताओं ने सूर अस-सूरा 42 की आयत नंबर 1 के शब्दों का हा और मीम, 2 शब्द हैं उसमें, हा और मीम, तथा आयत नंबर 2 के शब्द ऐन सीन काफ, ऐन सीन काफ, इनका अनुवाद नहीं किया है। किसी भी अनुवादक ने कुरान शरीफ की इन आयतों का अनुवाद नहीं किया। क्यों भाई? फिर तुम काहे के टीचर हो? अरे काहे के फिर तुम स्पिरिचुअल टीचर हो? रियल में स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक शिक्षक वो होता है जो हर एक क्वेश्चन को हल करे, हर एक सवाल का जवाब दे। लेकिन आज तक पूरे विश्व का कोई भी मुसलमान, मुल्ला, मौलवी, बड़े से बड़ा स्कॉलर, यहां तक कि मुसलमान धर्म के लोग जाकिर नायक को बहुत ज्यादा विद्वान मानते हैं, जबकि जाकिर नायक तो वास्तविक ज्ञान के मामले में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर भी। रंभाने से मतलब नहीं होता, रंभाने को तो गधा भी सारा दिन रंभाता रहता है, किसको अच्छी लगती है उसकी आवाज। अरे शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है, जिससे हमारा मोक्ष हो जाए, हमें जन्नत मिले, उससे मतलब होना चाहिए। बाकी दुनिया भर की आयतें घोट घोट के मुंह जवानी याद करके सुनाते रहो, प्रशंसा के पात्र बने रहो, मरने के बाद खुद भी गधा, उसके फॉलोवर भी गधे। रियल ज्ञान के मामले में जाकिर नायक भी सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के पैर के नाखून के बराबर नहीं है। क्या कहा गया है? ये हा और मीम ये 2 शब्द हैं, तथा आयत नंबर 2 के शब्द हैं ऐन सीन काफ। इनका अनुवाद नहीं किया है किसी भी अनुवादक ने, कुरान के किसी भी अनुवादक ने इनका अनुवाद नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं। और टिप्पणी की है और क्या कह के छोड़ दिया कि यह गूढ़ रहस्य है, इसको तो खुदा ही जानता है। क्या कह रखा है? इसको तो खुदा ही जानता है, इसको तो खुदा ही जानता है। तो भैया खुदा बताने भी तो आएगा। अगर खुदा ही जानता है तो लिखे किस लिए गए, लिखवाए किस लिए गए? इसीलिए तो लोग मानेंगे कि जो इसका भेद बता देगा वही तो खुदा हुआ। आज तक विश्व का कोई भी मुसलमान नहीं बता पाया, सतगुरु रामपाल जी ने खोल के रख दिए, खोल के, क्योंकि ये स्वयं अल्लाह है। तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है? इसका तो खुदा ही जानता है, इसको तो खुदा ही जानता है। तो आज सतगुरु रामपाल जी ने बता दिए, तो कौन हुआ खुदा? कौन हुआ अल्लाह? कौन है अल्लाह कबीर, जिसने इस गूढ़ ज्ञान को खोल के रख दिया, जो मुसलमान धर्म का कोई व्यक्ति नहीं खोल पाया। फिर मुसलमान धर्म के भाई बहन कहते हैं संत रामपाल जी को अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, ये क्या समझे हमारे धर्म की पुस्तकों को? अरे इस परमेश्वर ने तो पूरे विश्व की भाषाएं बनाई हैं, तुम तो जानने की बात कर रहे हो। ये इंसानों की भाषा तो छोड़ो, ये कबीर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं सबकी भाषा जानता है। उनकी जुबान की भाषा तो छोड़ो,
असंख्य प्राणियों की मन की बात को जानता है। ये परमेश्वर है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसने जो कह दिया फाइनल है, परफेक्ट है आज तक तुम्हारे मुसलमान धर्म का ऐसा कोई स्कॉलर, कोई ऐसा विद्वान, कोई मुल्ला, कोई काजी, कोई मौलवी, कोई पैगंबर? स्वयं हजरत मोहम्मद भी इन आयतों का अर्थ नहीं बता पाया, ऐन सीन काफ का वेद नहीं बता पाया, तो बाकी मुसलमान कहां से बताएंगे? और लिख के छोड़ दिया कि ये तो गूढ़ रहस्य है, इसका अनुवाद तो खुदा ही जानता है। तो खुदा आएगा बताने भाई। अगर खुदा ही जानता है तो खुदा आएगा भी, और खुदा आ गया और खुदा ने खोल के रख दिए। अब जिसने मानना है वो मानेगा। और टिप्पणी की है कि ये गूढ़ रहस्य है, इसको तो खुदा ही जानता है। फिर यह भी तर्क दिया है कि यदि इन 5 अक्षरों का ज्ञान न भी हो तो भी कुरान के ज्ञान की महिमा कम नहीं होती, न ही मानव को कोई हानि होती है। कुरान तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान से ही आत्म कल्याण संभव है। ये यहां पर शैतान की प्रेरणा से लिखा गया है। ये लाइनें नीचे की कि अगर इन आयतों का अर्थ, इन शब्दों का अर्थ ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया दिक्कत ही दिक्कत है, सारी दिक्कत है। ये तो जड़ है, ये तो जड़ है, जड़। ये तो दवा है, मेडिसिन है रोग कटवाने की, मोक्ष प्राप्त करने की। अरे बाकी तो कुरान में ज्ञान है, ज्ञान से जानकारी होती है और मंत्रों से मोक्ष होता है। और ये मंत्र है मोक्ष मंत्र, ओम तत्सत ऐन सीन काफ। और काल प्रेरणा से फिर अनुवादक ने लिख दिया नीचे कि अगर इन मंत्रों का ना पता हो, इन आयतों का ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये उसकी अपनी सोच है, अपनी नादानी है। अरे हॉस्पिटल में आदमी चला गया, डॉक्टर ने बता दिया तुझे ये रोग है, ये बीमारी है, और इलाज डॉक्टर के पास है नहीं, मेडिसिन डॉक्टर के पास है नहीं, तो क्या क्या करेगा वहां पर हॉस्पिटल में जाके आदमी? कैसे उसका रोग कटेगा? तो ये जो 3 मंत्र हैं ऐन सीन काफ, अरे यही तो है जन्म और मरण का रोग काटने की दवा मंत्र, जो गीता जी में अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत है। अरे यही तो है वो औषधि। चाहे पूरी कुरान पढ़ लो, दिन रात पढ़ लो, लाखों जन्म पढ़ लो, अगर इन 3 मंत्रों का जाप नहीं किया, ये सांकेतिक है, कोड वर्ड में है, इनके वास्तविक मंत्र क्या हैं, शब्द क्या हैं, वो केवल सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। ये वही अल्लाह कबीर है जिसके बारे में अनुवादकर्ता ने लिखा है कि इसको तो अल्लाह ही जानता है। और इनका भेद जाने बिना, ये मंत्र सतगुरु रामपाल जी से प्राप्त हुए बिना आप जी कभी भी लाख जन्म भी शतलोक नहीं जा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते, यहीं पे कब्रों में सड़ोगे, कुछ लेना देना नहीं है। लेखक यानी रामपाल दास का तर्क, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अगर ये ऐन सीन काफ का भेद मालूम नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उन नादानों को, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, परंतु समाधान नहीं हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है। अब किसी ने मेरे को बता दिया भैया तुझे कैंसर है, और मुझे भी पता चल गया भाई कैंसर है। अब इलाज ना तो मेरे पास है ना बताने वाले के पास है, तो क्या खाक समाधान हो गया? तो इसी प्रकार बाकी कुरान में केवल ज्ञान है, जानकारी है अल्लाह कबीर की, लेकिन वो मिलेगा कैसे? ये ऐन सीन काफ से। और अगर इनका भेद पता नहीं हुआ, ये मंत्र अगर नहीं मिले, तो क्या फायदा फिर उस ज्ञान को पढ़ने का? वो ज्ञान पढ़ के भी फिर गधा ही बनना है, मोक्ष तो होगा नहीं। फिर अकेले ज्ञान से थोड़ी मोक्ष होगा, समाधान भी तो चाहिए। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, परंतु समाधान नहीं हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने बताया कि आपको यह रोग है, इस रोग के ये लक्षण होते हैं, रोगी को ज्ञान हो गया कि मुझे ये रोग है, परंतु उपचार का ज्ञान न तो रोग के ज्ञान करवाने वाले को तथा न रोगी को हो, तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार कुरान मजीद का सब ज्ञान पढ़ लिया, याद भी हो गया, परंतु जो गूढ़ रहस्य है
यानी जो उपचार है हा मीम ये 2 शब्द तथा ऐन सीन काफ ये 3 शब्द, अगर इनका ज्ञान नहीं है तो कुरान के पढ़ने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता, यानी मोक्ष नहीं हो सकता। ये तो मूल मंत्र हैं, मुक्ति के मंत्र हैं, मोक्ष के मंत्र, हा मीम और ऐन सीन काफ। यही तो है पूरी कुरान का निष्कर्ष, क्योंकि इन 5 अक्षरों में आत्म कल्याण का रहस्य भरा है। जो आप आगे पढ़ेंगे, कुरान मजीद के ज्ञान से भक्ति मर्यादा का ज्ञान होता है तथा कर्म अकर्म का ज्ञान होता है, यानी क्या कर्म करने चाहिए क्या कर्म नहीं करने चाहिए। धर्म करो पाप मत करो, ग्रंथ का यानी कुरान का नित्य कुछ अंश यानी पाठ करो, नमाज करो, अजान दो, रोजे रखो, आदि आदि इन क्रियाओं से जीव का जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। खाली नमाज करते रहने से, रोजे रखने से या कुरान की आयतें पढ़ने से, केवल इन्हीं क्रियाओं के करते रहने से मोक्ष नहीं होगा, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक ये ऐन सीन काफ का भेद पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार भयंकर रोगी हॉस्पिटल में चला गया और डॉक्टर उसको ग्लूकोज पे ग्लूकोज लगा रहे हैं, तो मात्र ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटेगा, वो तो भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक रोग नहीं कटेगा। ग्लूकोज तो केवल उसका व्यक्ति को जीवित रखने का काम करेगी, उसको थोड़ी बहुत हिम्मत देती रहेगी। तो ये कुरान की आयतें पढ़ना, कुरान का पाठ करना, नमाज करना, रोजे करना, ये केवल थोड़ी बहुत हमारे को हिम्मत देते हैं। हम लोग भक्ति से जुड़े रहते हैं, हमारे अंदर धार्मिकता बनी रहती है। बाकी मोक्ष नहीं होगा खाली रोजे रखने से, व्रत करने से, आरती करने से, इन चीजों से। तो ये मूल ज्ञान है। ये नमाज करो, अजान दो, रोजे रखो, आदि आदि इन क्रियाओं से जीव का जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार मात्र ग्लूकोज लगाने से रोग समाप्त नहीं हो सकता। जन्म मरण के कष्ट से छुटकारे के लिए नाम मंत्र का जाप करना पड़ता है। ऐन सीन काफ, ऐन सीन काफ, ये उन 3 नामों यानी मंत्रों के सांकेतिक शब्द हैं जो मोक्षदायक यानी कल्याणकारक मंत्र हैं। उनके प्रथम अक्षर हैं। पूर्ण संत जो इस रहस्य को जानता है, उससे दीक्षा लेकर इन तीनों मंत्रों का जाप करने से आत्म कल्याण होगा। और किसी साधना से जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे लाख कुरान मजिद कुरान शरीफ पढ़ डालो, कितने रमजान कर लो, कितने रोजे कर लो, कितना कुछ कर लो, आयतें पढ़ लो, कितने जलसे कर लो, इनसे मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। नरक में जाने से नहीं बच सकते, गधे कुत्ते सुअर बनने से नहीं बच सकते। जब तक ये ऐन सीन काफ का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो बाखबर आपको इन मंत्रों की दीक्षा ना दे, और जब तक वो ना बताए कि ऐन सीन काफ का मतलब क्या है, ऐन के अंदर कौन से शब्द छुपे हुए हैं, सीन के अंदर कौन से शब्द छुपे हुए हैं, और काफ के अंदर कौन से गहरे शब्द छुपे हुए हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।